सर एक्चुअली बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है सर एक्चुअली मतलब आई एम लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। करियर सही है, सब कुछ बढ़िया है, बट क्या होता है करियर में आई नीड टू ग्रो ऑल्सो। वो करने के चक्कर में क्या होता है कि इन चीज़ों के लिए मतलब स्पिरिचुअलिटी अगर मैं बोलूँ तो उसके लिए मुझे पर्सनली टाइम कम मिल रहा है। पहले ज़्यादा मिलता था, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, पहले मैं बहुत डीप थिंकिंग करता था, अब काफ़ी कम हो गई है मेरी, क्योंकि जो ये साइड है विच इज़ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाली है, वो काफ़ी ओवर पावर कर रही है उन चीज़ों को। तो हाउ डू यू मेड अ बैलेंस, बिकॉज आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, प्लस यू आर डूइंग दिस ऑल्सो, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो। सो डू यू हाउ हैव यू मेड दैट बैलेंस? मैं आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहूँगा कि बैलेंस कैसे बनाया सर आपने। देखिए, आपने ये पूछा कि बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, मटेरियलिस्टिक में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में। इनफैक्ट रिलेशनशिप, हेल्थ, मटेरियलिस्टिक, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, इस सबको मटेरियलिस्टिक बोल सकते हैं। और एक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो आप सबके माइंड में बैठा हुआ है। वो कहाँ से बैठा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उसके बारे में आपको बताया, किसी की बातें आपने सुनी। सिर्फ मेरे को तो देखा नहीं, मेरे को तो सुना नहीं, और भी बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को सुना, तो सबने अलग अलग बातें बताई। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग गुरु हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, मेडिटेशन करिए। कोई कहता है ये मंत्र पढ़िए। कोई कहता है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अगर ये सब आप कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो। और इस सबको करने का क्या फ़ायदा होता है वो आप पूछते हो उन लोगों से, तो वो कहते हैं हाँ, आपका जो काम है उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। तो हमको बड़ा एक कंफर्टेबल सी डेफिनेशन मिल गई है स्पिरिचुअलिटी की। वो क्या है कि स्पिरिचुअलिटी को हम यूज़ करेंगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अगर ऐसा होता है तब तो स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा है, वरना स्पिरिचुअलिटी का क्या फ़ायदा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो स्पिरिचुअल पाथ है इस पे चल करके आपकी लाइफ बेटर नहीं होती है, क्या फिर भी चलोगे? और चलना ही क्यों है? क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग है आज की डेट में। जैसे अगर हम अपनी इस प्लैनेट की बात करें तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वर्ड पॉपुलर है। आप किसी कंट्री में जाओ और ये वर्ड बोल दो स्पिरिचुअलिटी, वो कहेंगे क्या पागल है क्या, वहां कुछ और ही चल रहा है। कोई कंट्री है जो एथीस्ट से भरी पड़ी है, कोई है जो पर्टिकुलर रिलीजन से भरी हुई है। तो जो जहां पर पॉपुलर होता है वर्ड, वही आप सब बनना चाहते हो, वही आप सब करना चाहते हो। ये है प्रॉब्लम की जड़, जहां से कि आप शुरुआत कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। और लाइफ चल तो रही है बढ़िया, क्या जरूरत है जबरदस्ती बीच में एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आने की कि अब मुझे स्पिरिचुअल भी होना है। मतलब अपने ऊपर अननेसेसरी एक नया प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो। सीधा बोलो ना कि फिट रहना है, उसके लिए योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, समझ आता है, प्राणायाम करना है, समझ आता है। व्हाई यूज दिस वर्ड स्पिरिचुअल? बिजनेस में आगे बढ़ना है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी की बात क्यों करनी है? और स्पिरिचुअलिटी की बुक्स को उसके साथ में जोड़ना ही क्यों है? अरे बिजनेस में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ो या ऐसे लोगों को समझो जिन्होंने बिजनेस में कुछ किया हो। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? रिलेशनशिप को बेटर करना है तो ऐसे लोगों से समझो जिन लोगों ने एक रिलेशनशिप के अप एंड डाउन को, दोनों को देखा हो, पूरी की पूरी साइकिल को समझा हो, जिसको उसमें एक्सपीरियंस हो। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो रिलेशनशिप के ऊपर है, उसको पढ़ो। यही तो 3 चीजें हैं आपकी लाइफ में। अगर इन 3 चीजों को आप सॉर्ट आउट कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस विच इज कनेक्टेड टू रिलेशनशिप। ये जबरदस्ती चौथा कॉन्सेप्ट क्यों बीच में घुसा रहे हो स्पिरिचुअलिटी नाम का? फिर सवाल उठता है कि इस बात पे चलना क्यों है, या मैं अगर चला तो क्यों चला, या कोई भी चला जो एक्चुअल में चला, सिंसियरली चला। बहुत लोग तो चले क्योंकि अपने आप को पॉपुलर किया, उसके बाद में एक बहुत बड़ी फॉलोइंग हो गई, उसके बाद में लाखों करोड़ों लोग पागल हैं उनके पीछे। उसमें मजा आता है, एक पावर मिलती है, पैसा मिलता है, पोजीशन मिलती है। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीकिंग एन आंसर फॉर द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ लाइफ, नॉट हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। इफ यू वांट टू नो हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, तो अपनी लाइफ के जिस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सपर्ट के पास में जाओ, उसका सॉल्यूशन निकालो, टॉपिक क्लोज। मान लो हेल्थ की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एलोपैथी में ना हो, आयुर्वेदा में हो, तो वहां चले जाओ। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी कहां से बीच में आ रहा है?
क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी. इस बात को पहले तो गहराई से समझ लो. आप चाहे तो उसको स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हो, क्योंकि अगर इस तरीके से वो लोग जो सो कॉल्ड, ये जो वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, ये सुनते ही जिन लोगों का नाम या जिन लोगों के फेसेस आपके माइंड में आते हैं, जब तक वो लोग स्पिरिचुअलिटी वर्ड को आपकी लाइफ को बेटर करने से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप उनसे नहीं जुड़ोगे. यानी ये जो बात मैं बोल रहा हूं आपको, जो सच है, ये कोई और नहीं बोल सकता. बिकॉज द मोमेंट दे से दैट, आप कहोगे फिर मुझे आपके पास क्यों आना है. वो कहेंगे समझ नहीं आ रहा करियर में क्या करना है, मेडिटेशन करो. अरे भाई, आपको करियर काउंसलर के पास जाना है, मेडिटेशन नहीं करनी है. ओवर थिंकिंग चल रही है, हाँ स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाओ, ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगी. कैसे हो जाएगी, समझाना जरा. समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग की जो जड़ है वो आपके केस में क्या है. दैट मे बी कि आपकी जो रिलेशनशिप है वहां पे प्रॉब्लम है. हो सकता है आपको उस इंसान से डिवोर्स लेना है और आप चले गए किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में और वहां बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हो. उससे क्या हो जाएगा? दैट इज जस्ट एन एस्केप. वो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा. आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आपको ये समझना है कि उसको खत्म कैसे किया जाए, उससे बाहर कैसे निकला जाए. इसका उससे क्या कनेक्शन है? जबरदस्ती ये जो वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये बहुत इन है आज की डेट में, तो हर कोई स्पिरिचुअल होना चाहता है. नो नो, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल. सुनने में बड़ा कूल लगता है आज की डेट में. बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, वो ऐसे बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में जैसे कि सब समझ लिया उन्होंने तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में. ध्यान से समझो, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कहां से होती है. कोई भी स्क्रिप्चर को पढ़ोगे, उन स्क्रिप्चर्स में ऐसे कुछ लोगों के रेफरेंसेस हैं जो एक्चुअल में सीकर्स थे, सीकर्स ऑफ द ट्रूथ. उनकी शुरुआत हुई डेथ से. द मोमेंट यू एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर टू डेथ इन योर लाइफ, जब इस सच को आप देख लेते हो अपनी इस इल्यूजरी दुनिया से निकल करके, जहां आपको लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं अगर वो हो गया तो कुछ हो जाएगा, जिस दिन इस सच को देख लेते हो कि हम सबका जो एंड है वो एक है, वो अलग अलग नहीं है, वो डेथ है, तो वंस यू फेस इट, तब शुरुआत हो जाती है आपके स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की. बट मजे की बात क्या है, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये जो वर्ड है डेथ, ये सुन के ही हम डरने लग जाते हैं. मेडिटेशन बोलो, बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा सर क्या करना है, ये करना है, बहुत बढ़िया है. डेथ, ये क्या बोल दिया सर. You can't be a seeker unless and until you see the meaninglessness of everything in life. क्योंकि it's a zero sum game. आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, एंड कहां जाकर के होने वाला है, डेथ पे. जब इस सच को आप देख लेते हो, नॉट थ्योरेटिकली, क्योंकि अभी यहां पर बैठ करके आप लोगों ने देखा, बाहर गए और जा करके पकौड़े खा रहे हो, बारिश का मौसम है ना, मजा आएगा. तो खत्म. बट मान लो आपको कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया. नियर डेथ यू मीन टू से कि हमने कोई ट्रॉमा फेस किया या अपने किसी लव्ड वंस की कोई डेथ फेस करी. जब इस रियलिटी को आपने बहुत ही क्लोजली देख लिया कि जो भी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, उस सब का कोई मतलब नहीं है इस सच के आगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि सब कुछ खत्म होने वाला है. जो भी कुछ आपका है, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, सब कुछ मिटने वाला है. जब इस सच को आप देख लेते हो तो फिर आपके अंदर से एक डिजायर उठता है ये जानने का कि फिर इस सब का मतलब क्या है. देन यू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तब आप ये नहीं पूछते हो हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड लाइफ. ये पूरा पैकेज है गुड और बैड का, जिसको आप छोड़ नहीं सकते. द मोमेंट यू से आई वॉन्ट गुड लाइफ, तो आपने बैड क्रिएट कर दिया, बिकॉज जो भी आपकी डेफिनेशन है गुड लाइफ की, उसका ऑपोजिट बैड हो गया. तो जो आप ठप्पा लगा रहे हो लाइफ के ऊपर गुड का, उसकी वजह से बैड भी साथ में मिल रहा है. द मोमेंट यू से आई वॉन्ट अ गुड हस्बैंड और अ गुड वाइफ, आपने उसको बुरा बना दिया. जैसे आपने ये कहा कि वो अच्छा है, क्योंकि उसकी जिस क्वालिटी को आपने अच्छा कहा, उसकी अपोजिट जो क्वालिटीज जो उसके अंदर है, हो सकता है अभी आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, वो सब बुरी हो गई. तो गुड लाइफ क्या होती है? लाइफ को बेटर करना क्या होता है? द मोमेंट यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर, आपने अपनी लाइफ को खराब कर दिया. ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, बट आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को समझ आ रही है.
क्योंकि सुबह से रात तक आप यहीं भटक रहे हो, चाहे यूट्यूब पे, चाहे किसी गुरु के पास में, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, और सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि सर मेरे ये जो थॉट्स हैं ना, ये मेरे को बड़ा तंग करते हैं, ओवर थिंकिंग, बताओ ना इसका सोल्यूशन क्या है। जैसे ही आपने ठप्पा लगाया कि ये थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बुरी है, आपने इसका एक अपोजिट क्रिएट कर दिया, थॉटलेस स्टेट, जो कि अच्छी है। यानी आपने थिंकिंग को बुरा कर दिया। वो थिंकिंग जिसके थ्रू इस दुनिया में कुछ भी करना है, तो वो सिर्फ थिंकिंग के थ्रू हो सकता है और किसी के थ्रू हो ही नहीं सकता है। चाहे मटेरियल वर्ल्ड में आपको कुछ करना हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करना हो, अगर आपकी थिंकिंग शार्प नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बेवकूफ हो, एक कठपुतली की तरह हो जिसको कोई और नचाएगा, चाहे इस दुनिया में हो चाहे स्पिरिचुअल दुनिया में हो। यहां तक मेरे साथ साथ में चल पा रहे हैं? तो अब सवाल उठता है जो आपने पूछा कि भाई मेरी शुरुआत कैसे हुई। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई, आई हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। मैं एक पर्टिकुलर तरह की मेडिटेशन करने गया था, जो करने गया था वहाँ पे वो तो हुआ नहीं, कुछ और ही हो गया। तो वो जो हुआ, वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि सब कुछ ही बदल गया। मतलब कि उससे पहले मैं एक ऐसा एंटरप्रेन्योर था जिसको एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना था, एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी करनी थी, इन्वेस्टर्स से बात चल रही थी, फंडिंग रेज होने ही वाली थी। और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आया तो एकदम ही सब कुछ बदल गया। मैंने कहा इस सब का मतलब क्या है। आई एक्सपीरियंस समथिंग वेरी क्लोज टू डेथ, डेथ ऑफ एवरीथिंग विच वी कॉल एज द सेल्फ, जिसको भी मैं बोलता था या बोलता हूँ, उस सब की मौत होते हुए मैंने देखी। तो जैसे ही वो देखी तो एकदम से सब कुछ बदल गया। तो वहाँ से शुरुआत हुई इस थॉट की, क्या वो करता हूँ जो एक्चुअल में डीप विद इन मेरे अंदर से आ रहा है। वहाँ से शुरुआत हुई मेरे इन फ्री सेशंस की 2012 में। बिजनेस से मैं एकदम बाहर निकल गया, यानी उसको डेलीगेट कर दिया। बाहर निकल गया मतलब बंद नहीं कर दिया, साथ साथ में चलता रहा। हफ्ते में 5 दिन बिजनेस, 1 दिन ये। फिर करते 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 ये जो लॉन्गिंग थी ये और स्ट्रांग होती चली गई। क्योंकि मैं ये सेशंस पैसे के लिए नहीं कर रहा था, तो वो एक नया ट्रैप नहीं बना मेरे लिए। अगर मैंने पैसे के लिए किया होता तो वो एक बिजनेस से निकल के मेरे लिए दूसरा बिजनेस बन जाता, तो मेरी ग्रोथ रुक जाती। तो अब सवाल उठता है कि ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। बैलेंस क्या होता है? हम सबके अंदर डीप विद इन कोई ना कोई डिजायर होता है जिसके अराउंड हमारा सब कुछ घूम रहा होता है। 2012 से पहले मेरा जो लाइफ का सेंटर पॉइंट था, जो डिजायर था, वो था सक्सेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। वो सेंटर बदल गया। अब सेंटर हो गया ये जानना, नंबर 1 कि ये मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ है, इसका रेलेवेंस क्या है। नंबर 2, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, लाइफ का मतलब क्या है, डेथ का मतलब क्या है। कर्म फल की लोग बात करते हैं, वो क्या होता है। तो माय क्वेश्चंस वर नॉट हाउ, दे वर व्हाट। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, व्हाट इज दिस वर्ड कॉल्ड आत्मा, जो हमने कई जगह सुना है। और आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क होता है, डेथ के बाद में क्या मिटता है, क्या बचा रह जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट बन गए। तो अब जो भी कुछ मेरी इस लॉन्गिंग को सपोर्ट कर रहा था वो सब मेरे साथ में रहा, और जो भी इस लॉन्गिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, जो भी रिसोर्सेस, वो सब छूट गया। जैसे इन्वेस्टर्स छूट गए, क्योंकि जैसे इन्वेस्टर्स आ जाते तो उनका प्रेशर आ जाता कि अब बिजनेस में ये करो वो करो वो करो। तो मेरी इस लॉन्गिंग का क्या होता, तो इन्वेस्टर्स चले गए, उनको मना कर दिया। तो आपके करने या ना करने से कुछ नहीं होता है। देखो आपके इस क्वेश्चन में इंप्लाइड क्या है कि इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाए, एज इफ यू हैव अ चॉइस। अगर ये डिजायर एक्चुअल होगा तो इट इज चॉइसलेस, और अगर एक्चुअल नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी बोलता रहे, उसके कहने पर आप कुछ भी करते रहो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई जल्दी नहीं है। ये जो जल्दीबाजी है ना स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए, वो लोग क्रिएट करते हैं जिनका कोई इंसेंटिव हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, आइडियल सिनेरियो क्या है कि आप अपनी लाइफ में से जो स्पिरिचुअल वर्ड है इसको हटा दीजिए। अगर कभी एक्चुअल में अंदर से ये सवाल उठेंगे और बहुत डीपली उठेंगे, तो फिर आप चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाओगे, जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाओगे। रास्ता तो तब भी चाहिए होगा। इसका कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना।
स्पिरिचुअलिटी को अगर एक लाइन में मुझे बोलना हो, वो क्या है? वो है एक इंक्वायरी, हु एम आई। उसी इंक्वायरी में हर क्वेश्चन का आंसर है कि भगवान क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है। तो ये जो हु एम आई है, मतलब आई, मतलब मैं, तो आप खुद से कितना दूर हो? आप मेरे से दूर हो, यानी हमारे बीच में स्पेस है। आप अगर यहां से यहां आना चाहते हो तो बीच में टाइम भी लगेगा, तो स्पेस और टाइम का इंटरवल है। बट आप खुद से कितना दूर हो? बिल्कुल पास है। बिल्कुल पास हो। खुद ही है ही नहीं सर, डिस्टेंस ही नहीं है। देयर इज नो सेपरेशन, देयर इज नो डिस्टेंस, देयर इज नो स्पेस टाइम गैप बिटवीन यू एंड यू। तो उसका रास्ता कैसे हो सकता है? रास्ता तो तब होगा ना जब दो पॉइंट हो। जैसे आपको वहां से वहां पहुंचना है तो उसका कोई रास्ता चाहिए। आपको यहां से यहां पहुंचना है, बताओ कौन सा रास्ता चाहिए और कौन आपको रास्ता बताएगा? और वो जो रास्ता बता रहा है वो बता क्यों रहा है? ये तो सवाल हम कभी पूछते ही नहीं है। उसका क्या इंसेंटिव है? उसको क्या मिल रहा है ये करके? जो एक्चुअल में इस सच को जान लेता है वो मौन हो जाता है, वो इस बारे में बात ही नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल कि कोई जेन्युइन सीकर है जो उससे कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा है जो उस इंसान के लिए जरूरी है जो पूछ रहा है। तो इसके दो पहलू हो गए। एक हो गया, आपको ये समझ आ गया कि जो लाइफ है ये बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी कैसे समझ आता है? जब आप लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व करते हो। गौतम बुद्ध की आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी, तो उनके अंदर ही लॉन्गिंग कहां से पैदा हुई? तीन चीजें उन्होंने देखी, एक बीमारी, एक ओल्ड एज, एक डेथ। जब ये तीनों चीजें देखी तब उनके अंदर से ये डिजायर उठा कि जब एंड मेरा भी यही है तो क्यों ना मैं समझने की कोशिश करूं कि सच क्या है। एक नचिकेता की कहानी है। नचिकेता और यमराज के बीच की कॉन्वर्सेशन है, उसको सुनो, उसको पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन यमराज मतलब डेथ, द लॉर्ड ऑफ डेथ, उनके बीच की कॉन्वर्सेशन। सर जैसे कोई भी खतरा पास में आता है और उसमें हमें लगता है कि हम खत्म होने वाले, उसके जैसे ही नजदीक में आते हैं तो सर वो एकदम या तो फ्लाइट मूवमेंट एक्टिवेट हो जाता है। अभी पता है कि इस जगह पे मेरा कि मैं खत्म हो सकता हूँ, तो वहाँ पे सर उसके बाद सर वहाँ पे जो बिल्कुल नजदीक आके पता चलता है कि आप यहाँ पे जाके मतलब आपकी कैलकुलेशन सब कुछ फेल हो गई और यहाँ पे आप खत्म हो सकते हो या आप किसी पहाड़ से गिर सकते हो, जो भी एग्जाम्पल है। उससे सर एकदम या तो आप उस मोमेंट पे मतलब बेहोश हो जाते हो या फिर मतलब खतरा पास आते आपको एकदम लाइवनेस भी फील होती है सर। लेकिन फिर सर वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस ही है ना वो। होता क्या है कि जब ऐसा कुछ हमारे साथ में होता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ में ये सब नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। कई बार हुआ नहीं है कि कहीं जा रहे हो गाड़ी से या बाइक से और कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया, मरते मरते बच गए। लेकिन होता क्या है कि उस वक्त हम खुश होते हैं, अरे बच गए बच गए बच गए बच गए, बस। या कोई बीमारी हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि इस बीमारी से छुटकारा कैसे मिले फटाफट से। या अगर हमारे आसपास में कोई बीमार हो जाता है या कोई मर जाता है तो हमारे अंदर ये थॉट नहीं आता कि अगला नंबर हमारा है। हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये बीमारी तो हमें नहीं हो सकती। बीमारियां तो दूसरों के लिए होती हैं, जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, आपको कैसे हो सकती है? आपकी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो जब लाइफ की फ्रेजिलिटी को आप देख लेते हो, ये जो परस्यूट ऑफ सक्सेस है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, इसकी मीनिंगलेसनेस को आप देख लेते हो, जब आपको ये समझ आ जाता है इट इज अ जीरो सम गेम, यानी एंड में जहां से शुरू किया था घूम करके फिर वहीं पहुंच जाते हो। जब ये सब बातें समझ आ जाती है, नॉट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली, एंड यू आर इंटेलिजेंट इनफ, मतलब आप थॉट से फ्री नहीं हो गए हो। बहुत लोग हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर थॉट से फ्री होने निकल गए। जब आपका थॉट इतना पावरफुल हो गया है कि आप वन पॉइंटेड फोकस के साथ इस चीज को देख पा रहे हो, यानी आपके लाइफ का सेंटर पॉइंट बन गया है दैट मुझे लाइफ में उस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, और वो जवाब नहीं जो वो कह रहे हैं कि सही है या कोई कह रहा है कि गलत है, वो जवाब जो एक्चुअल में सही है, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है? हु एम आई। अरे आपने दुनिया जहान की नॉलेज गैदर कर ली, आपको सब पता है इस यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, प्लैनेट के बारे में, पूरे चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हो, सब रटा पड़ा है। आपसे कोई सवाल पूछेंगे, सारे जवाब हैं आपके पास। लेकिन आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आप कौन हो? और कोई जवाब नहीं है। तो क्या किया पूरी जिंदगी में? क्या ऐसी लाइफ का कोई मतलब है? जब तक इस इल्यूजन में हो कि इस बेमतलब जिंदगी से कुछ मिल जाएगा आपको या कुछ हो जाएगा, तो जीते रहो।
अगर कभी ये डिज़ायर उठना होगा, यानी अपने करियर पे एक लेवल तक आ गए, हेल्थ को ठीक ठाक करके देख लिया, रिलेशनशिप को भी ठीक ठाक करके देख लिया, फिर भी अंदर एक वॉइड है और एक छोटे मोटे जो नुस्खे होते हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, टेक्निक से आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, कि कोई भी आया आ करके आपको एक टेक्निक दे करके चला गया, एक काम करो, आपको अपने मन को शांत करना है, ऐसे बैठ जाओ और ये बोलना शुरू कर दो। जब ये बचकानी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, तब आपके अंदर एक क्वेश्चन उठता है, हु एम आई? और वो क्वेश्चन आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाता है। उसके सेंटर बनने से क्या मिलता है, क्या चला जाता है? कुछ भी नहीं जाता है, अगर सही से ये क्वेश्चन आपके अंदर उठा है तो। क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ पे इसका आंसर नहीं है। मैंने क्या कहा, आप खुद से कितना दूर हो? देयर इज नो गैप, देयर इज नो डिस्टेंस, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा मटेरियल बस वर्ड से मतलब इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाएगा हम ये चीज समझ गए। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि बिना मटेरियल वर्ल्ड को समझे आप ये समझ ही नहीं सकते। क्योंकि सिर्फ ये नहीं समझना कि मैं क्या हूं, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू इन रिलेशन टू दिस यूनिवर्स। जो इंसान में इतनी भी अकल नहीं है कि वो इस दुनिया को समझ जाए, मटेरियल वर्ल्ड को समझ जाए, क्या वो रियल स्पिरिचुअलिटी के मतलब को समझने के लायक भी है? तो मटेरियल वर्ल्ड को आप जितना समझोगे उतना ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। ये जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो पैसे के पीछे पागल हुए पड़े हैं, बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, बहुत पैसा है, आपको क्या लगता है इनकी समझ बहुत अच्छी होती है इस यूनिवर्स के बारे में? उनकी थिंकिंग बहुत नैरो होती है। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, बट मैं ऐसे लोगों के साथ में रहता हूं। साथ में रहता हूं मतलब एक घर में नहीं रहता, आसपास घर है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, अगर मैं उनके आपको नाम बताऊंगा तो आप कहोगे अरे वाह, आप कहोगे क्या बात है, ये तो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। कुछ भी नहीं है। उनको उनका जो प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, उनका जो बिजनेस है, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। मतलब मुझे अपने आप को उनके सामने जा करके इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन? मतलब कितने इग्नोरेंट है वो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। अभी 4 दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज है, जिसको आप लोग ऑलमोस्ट डेली यूज कर रहे हो, उस कंपनी के फाउंडर से मैं फेस टू फेस मिला। मेरा घर और उनका घर ऑलमोस्ट साथ साथ में है, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। और मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा हाय दिस इज संदीप। कहते संदीप व्हाट? मैंने कहा महेश्वरी। कहते ओके। मैंने कहा आई नो यू बट यू डोंट नो मी राइट? कहते या आई डोंट नो यू। तब मुझे लगा कि अब मैं सही जगह रह रहा हूं जहां मुझे कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ अच्छी लगती है। क्या जानते हैं वो लोग लाइफ के बारे में? उन्हें कुछ नहीं पता अपने बिजनेस के अलावा, तभी वो सक्सेसफुल है। दे हैव गॉट वन पॉइंटेड फोकस ऑन देयर गोल। उस गोल के अलावा उन्हें और कुछ पता ही नहीं है। तो उनके अंदर ये डिजायर कभी उठ ही नहीं सकता हु एम आई, क्योंकि वो जो उनका थॉट है कि मुझे अपने बिजनेस को और बड़ा करना है, अब उस थॉट ने उनको ओवर पावर कर लिया है। अगर आज उसके बिजनेस की वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़, तो जब तक वो 10 लाख करोड़ नहीं हो जाएगी वो रुकने वाला नहीं है। और जिस दिन 10 लाख करोड़ हो जाएगी, अब उसको और ऊपर जाना है, तब तक जब तक कि वो मर नहीं जाता। तो देखने में आपको लगता है कि वो लोग पता नहीं कितना कुछ जानते हैं, वो सक्सेसफुल है हमारे, इतने सक्सेसफुल हैं, तो पता नहीं उनकी नॉलेज कितनी होगी, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। उनकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज आपसे बेटर है, बट क्वांटिटी ऑफ नॉलेज आपसे बहुत कम है। उन्हें कुछ नहीं पता है दुनिया में क्या चल रहा है अपने बिजनेस के अलावा, तभी उनका बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। वो जिससे भी मिलते हैं उनका एक ही टारगेट होता है कि इस इंसान से मुझे क्या फायदा है तो उससे बात करते हैं, नहीं तो 1 सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा आदमी क्या सीखेगा? उसकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? मेरे बिजनेस का फायदा, मेरा फायदा, बस खत्म। इसके बाहर उनकी लाइफ है ही नहीं। इसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? लाइक अगर वो 1 पॉइंटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छी लाइफ है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। कोई ऐसा इंसान जो सुबह उठ रहा है और उसको पता है कि आज मुझे पूरे दिन क्या क्या करना है, वो बिजी है और 1 पॉइंटेड फोकस है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। एक बुक है फ्लो के नाम से, वो पढ़ना आप।
इट्स अ वेरी गुड स्टेट टू बी इन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं उनको पता ही नहीं आज मुझे करना क्या है, या उनका करने का मन नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है। तो उनसे तो उनकी जो सिचुएशन है वो लाख गुना बेटर है। इनफैक्ट उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, लग्जूरियस है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, डेली जिम भी जाते हैं, फैमिली लाइफ भी ठीक है, बिजनेस बढ़िया चल ही रहा है। तो दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि इफ यू वांट टू सीक द आंसर टू दिस क्वेश्चन हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर, तो अननेसेसरी ये स्पिरिचुअलिटी नाम के वर्ड को बीच में मत घुसाओ। अपनी लाइफ को वैसे ही बेटर कर लो। लाइफ को बेटर करने का मतलब क्या है? लाइफ को और कंफर्टेबल कर लो, रिलेशनशिप को ठीक कर लो, हेल्थ को ठीक कर लो, बस। और क्या है? पैसा चाहिए, और कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? बेवकूफ़ी होगा कोई वो इंसान, या फिर आलसी होगा, या फिर कोई ऐसा इंसान होगा जो समझता ही नहीं है कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है। इट्स एज इंपॉर्टेंट एज एयर एंड वाटर। और ये एक प्रिविलेज है हम इंसानों के पास में कि हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं और पूरी लाइफ यूज कर सकते हैं। यानी एक पॉइंट के बाद में जाकर के हम पैसे के लिए काम करना बंद कर सकते हैं। सोचो क्या कमाल की चीज है पैसा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आप फ्री हो गए हो, इतने फ्री हो गए हो कि आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट बन गया है एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी वजह से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बताओ क्या फायदा हो जाएगा? क्या मिल जाएगा? अगर ये जान भी लिया व्हाट इज लाइफ, हु आर यू, क्या मिल जाएगा उससे? ये जो इमेजिनेशन है आप लोगों के माइंड में, जो कहानियां सुन करके बन गई है कि एक पेड़ के नीचे जा करके कोई आदमी बैठा और फिर उसके बाद में एनलाइटनमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। लाइफ ना बेटर होती है ना खराब होती है, जैसी थी वैसी ही है। लाइफ को बेटर करना है तो वो काम करना पड़ेगा जिससे लाइफ बेटर होती है। यानी इस क्वेश्चन के आंसर के बाद में आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो जाती है। हेल्थ को ठीक करना है तो वो समझना पड़ेगा कि हेल्थ कैसे ठीक होती है। आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जो पाथ है ये हर एक के लिए नहीं है। एक्चुअल में जो स्पिरिचुअलिटी वाला पाथ है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, नॉट वो जो कूल स्पिरिचुअलिटी, वो तो सबके लिए है। अपने ऊपर ठप्पा लगा दो और जाओ किसी पार्टी में, ओ यू गाइज आर सुपरस्टिशियस, आई एम स्पिरिचुअल, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हूं, क्या बढ़िया, वो 3 दिन का 7 दिन का प्रोग्राम था, मजा आ गया। अर्ली आई यूज्ड टू बी रिलीजियस, नाउ आई एम स्पिरिचुअल। वाह। तो अगर ये सब करना है तो बहुत रास्ते हैं, बट अगर रियल स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो उसके लिए कोई नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपके पास में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो आ करके आपकी उंगली पकड़ करके आपको वहाँ तक ले जाए। खुद चलना होगा। एक ऐसे क्वेश्चन के साथ ठहरना होगा पूरी ज़िंदगी के लिए, जिसको जानने के बाद में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलना इन द सेंस जो भी आप मिलने का मतलब समझते हो वैसा कुछ नहीं होता है। इन सिंपल वर्ड्स, आप क्या चाहते हो? माइंड के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाए? नहीं होगी। आप क्या चाहते हो? हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? नहीं होगी। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? नहीं होगी। तो क्या होगा? कुछ ऐसा जान लोगे जो जानने के बाद में डीप विद इन, यानी एक हो गया आपकी लाइफ का सरफेस लेवल, सुपरफिशियल लेवल, जैसे लोग आपको समझते हैं कि आप हो, बट डीप विद इन जो आप हो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर मिट जाएगा। नाउ देयर इज नो सेंटर, इट्स लाइक सेंटर एवरीवेयर, सर्कमफरेंस नोवेयर। यू विल लिव विदाउट अ सेंटर इन योर लाइफ, देयर विल बी नो सेंटर। यानी आपका जो मैं है वो मिट जाएगा। तो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। ये जो मैं नाम का कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों के माइंड में जो बैठा हुआ है, मैं ये हूं कि स्पिरिचुअल पाथ पे चल के मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो पूछना है कौन है ये मैं जिसकी लाइफ बेटर हो जाएगी? अगर तो वो मैं है तो गुंजाइश है लाइफ के बेटर होने की, बट अगर कोई मैं सेपरेट है ही नहीं तो कहां बेटर हो रही है और किसकी बेटर हो रही है? जिस तरह आप कह रहे हो कि हम दूर नहीं है, उसके बिल्कुल पास ही हैं, लेकिन पास हैं तो इसका मतलब ये है ना कि बस एक अंडरस्टैंडिंग ही तो है जिसकी वजह से हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक नहीं समझ पा रहे तब तक हम उससे दूर हैं। जिस दिन समझ आ जाता है तो हम उसके ऐसे साथ खुद हैं। से चलते हुए एक सेल्फ डाउट भी तो होता रहता है कि हम सही सही समझ रहे हैं, सही कर रहे हैं। जब भी डाउट हो तो क्वेश्चन करो। देखो ये क्वेश्चन करना हम क्यों भूल जाते हैं? बचपन में तो हम बहुत क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कब कहा कि डाउट नहीं आएगा इस बात पे? जब आप चलोगे बहुत सारे डाउट्स आएंगे। इनफैक्ट जितनी बार डाउट आएगा, चाहे किसी दूसरे इंसान पे, चाहे खुद पे, चाहे किसी बुक पे, क्वेश्चन करो, तभी तो आप सच तक पहुंचोगे। अभी तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो लोग उसको सुन ही नहीं पाएंगे।
उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, उनके सारे फंडे हिल जाएंगे। जो आपने अपने आसपास में एक सेफ्टी नेट बनाया हुआ है वो सेफ्टी नेट टूट जाएगा, लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो बहुत सारी बातें तो मैं करता ही नहीं हूं। आज कर दो सर। आज कर दो सर। नहीं, मुझे भी थोड़ा सा और जीना है। जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, उसके बारे में जो भी आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, अगर मैंने एक्चुअल में बता दिया लॉ ऑफ कर्मा क्या है तो आपके सारे फंडे हिल जाएंगे। तो अगर आप इस पाथ पे चलना चाहते हो तो आपके अंदर दम होना चाहिए किसी भी इंसान को क्वेश्चन करने का। चलो उसके मुंह पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, अपने माइंड में तो कर सकते हो, यानी अपने गुरु को क्वेश्चन करने का, यानी किसी भी बुक को क्वेश्चन करने का। वो बुक जिसको आपने सच मान लिया है और बस अपनी थिंकिंग के लेवल पे उसको प्रूव करने में लगे हुए हो सकता है उस बुक में जो लिखा हो गलत हो सकता है उस बुक में जो लिखा है वो सही हो, लेकिन उसको जो समझाने वाले ठेकेदार हैं वो गलत हो सकता है आपकी समझ गलत हो। तो एक एक चीज को क्वेश्चन करना होगा जब तक क्लियरली वो चीज समझ नहीं आ जाती है। बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे जा करके आप अटक जाओगे, तो वहां पे उसके साथ में ठहरना होगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल पेशेंस चाहिए, क्वेश्चन करते रहना होगा। और क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जो भी किसी किताब में लिखा है और किताबें पढ़ो जहां पर उसका अपोजिट लिखा है, फिर क्वेश्चन पूछो कि ये सच है वो सच है। जैसे आपका अपना एक रिलीजियस बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अगले जन्म में ये होगा वो होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकारनेशन है, ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग रिलीजन्स के। कहीं पे ये कॉन्सेप्ट को वो लोग नहीं मानते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकारनेशन, वो मानते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसरेक्शन। कहीं पे मानते हैं हेवन और हेल को। तो इनमें से सच क्या है, ये पूछने का दम होना चाहिए आपके अंदर। मतलब यू मस्ट बी एब्सोल्युटली फियरलेस। जिसने इस सच को देख लिया है कि मेरा अंत मौत है, अब उसके अंदर कैसा डर? कैन देयर बी अ फाइट बिगर देन दिस? फाइट विद डेथ। इस बैटल के एंड में क्या होता है? मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ है ये मिट जाता है। द बिगेस्ट बैटल दैट वी ऑल आर फाइटिंग डीप विद इन, नोइंगली और अननोइंगली, इज द बैटल विद डेथ। जब इस क्वेश्चन को आप सिंसियरली पूछते हो, इसके साथ में टिकते हो और एक एक करके लेयर्स हटाते हो और एंड में जाकर के देखते हो तो आपको हंसी आती है। देन यू आर वन विद डेथ। देन आप में और डेथ में कोई सेपरेशन नहीं है। तो जैसे ही वो डेथ का मोमेंट आता है, यानी आप ये कह रहे हैं कि उसके साथ टिकना पड़ेगा जब वो मोमेंट आसपास सामने आएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है और ऐसे कोई हरकतें नहीं करनी है। प्लीज मेरे से हाथ जुड़वा लो। कहीं हम बाहर जाकर के कोई डेथ का मोमेंट क्रिएट करो और कल न्यूज आ जाए कि ये डेथ का मोमेंट इन्होंने क्रिएट कर दिया, और लेकिन वो कुछ ज्यादा ही क्रिएट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। सिर्फ समझ के लेवल पे ये समझ लो, उसके लिए अपनी फैमिली की भी जरूरत नहीं है। 2-4 दिन जाकर के शमशान घाट में बैठ जाओ, लेकिन वहां पर जाकर के डिप्रेस नहीं होना है। बस इस सच्चाई को देख लेना है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, और हर एज के आ रहे हैं, हर एज के जा रहे हैं। अगला नंबर आपका है बस। एंड इट मे और मे नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि ये भी हो सकता है वहां पर जाओ और आपको कोई बिजनेस आइडिया आ जाए, अगर आपका माइंड बिजनेस वाला है तो, कि ये जो लोग आते हैं ना उसके बाद में ना कुछ सोना चांदी बचा रह जाता है जो जलता नहीं है। अगर उस पर मेरा हाथ चला जाए तो, मतलब डिपेंड करता है ना कि आपकी सोच क्या है। तो जैसी एक आदमी की सोच होगी वैसा ही कुछ वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा। सर ये वाला एक्सपीरियंस ना कोविड टाइम पे हुआ था। आई एम अ डॉक्टर। तो जो मेरे सामने पेशेंट्स आ रहे थे सेकेंड वेव में, दे वर कमिंग, दे वर डाइंग, दे वर कमिंग, दे वर डाइंग। तो ये वाला प्रोसेस 4-5 मंथ्स तक सेम प्रोसेस वाज देयर इन माय माइंड। वो जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो ठहरा, बट सर उसका कोई आंसर ही मुझे अब तक नहीं मिल पाया। आंसर तो कभी मिलेगा भी नहीं, आंसर तो ढूंढना पड़ेगा ना। ये कोई छोटी लड़ाई तो नहीं है ना। आप अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हो, फिर भी उसको जीत नहीं पाते हो। अगर एक लाइन में बोला जाए कि आप लोगों की सबकी फाइट क्या है, यू वांट अ कंफर्टेबल लाइफ, दैट्स इट। हर इंसान का, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, उसका एंड गोल क्या है? उनको हेल्थ के लेवल पे, वेल्थ के लेवल पे और रिलेशनशिप के लेवल पे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। कोई कहेगा कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए, ले जा करके उसको सुला दो शौचालय में, पता लग जाएगा कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, कितने दिन कितनी रात सो पाता है। तो ऑल ऑफ यू वांट अ कंफर्टेबल लाइफ,
बस इतना ही तो है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। सर डीप विद इन अफ्रेड ऑफ डेथ भी है सर। हाँ, उसको छोड़ देते हैं, बट वैसे जो एक्चुअल में आप कर रहे हो उसकी बात करते हैं। अगर डीप विद इन फियर ऑफ डेथ है तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, उसके लिए आप कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं एक्चुअल में अपनी लाइफ में। मतलब सुबह से रात तक जो भी कुछ कर रहे हो, या जो आपका एंड गोल है, जॉब है, बिजनेस है, ये है, वो है, दैट इज अ कंफर्टेबल लाइफ। अब मजे की बात देखो, इस दुनिया की पॉपुलेशन मान लेते हैं आज की रेट में है 700 करोड़। इसमें से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल है? 50 करोड़। मे बी 50-60 करोड़, 70 करोड़, 10% मान सकते हैं। यस सर। इसको और कंजर्वेटिव करते हैं 5%, 35 करोड़ लोग। तो इसका मतलब जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से, उसकी 35 करोड़ सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अगर आप वो भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप ये कभी जान पाओगे? हु एम आई? आर यू इवन एलिजिबल टू आस्क दिस क्वेश्चन? क्या आप इस क्वेश्चन के साथ ठहर पाओगे? इसको एक फनल की तरह देखो, जैसे वो है ना मैस्लोस लॉ ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो बेसिक नीड तो यही है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर आदमी ऊपर उठता है, आदमी औरत वॉटेवर, फिर एंड में जाके आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट मजे की बात क्या है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो बहुत बड़ा है। यानी वो लोग जो कंफ्यूज्ड हैं, जो अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी हुई है, हेल्थ के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, ये सबसे वल्नरेबल सेगमेंट है। इसको जा करके पकड़ते हैं सो कॉल्ड जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जबकि ये लोग एलिजिबल ही नहीं है स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए। बट ये बात अगर मैं कहूंगा तो यही लोग आकर के मेरे से लड़ने लग जाएंगे। आप कैसे कह रहे हो कि मैं एलिजिबल नहीं हूं? आप कौन होते हो बोलने वाले? अरे भाई, अभी तो आप मेरे से आकर के क्वेश्चन पूछते हो कि हाउ टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि सोशल मीडिया। तो क्या ये स्पिरिचुअल पाथ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके लिए? आपको अपनी लाइफ को कैसे बनाना है, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल? कंफर्टेबल। तो पहले वो कर लो ना, फिगर आउट। अच्छा, वो कर लिया, दुनिया में जो भी अच्छे काम होते हैं सो कॉल्ड वो भी करके देख लिए, अभी भी अंदर एक वॉइड है। लाइफ को भी देख लिया, डेथ को भी देख लिया मतलब औरों की डेथ को देख लिया। और इसके लिए कोविड की जरूरत नहीं है। अभी इस वक्त जब हम यहां पर बैठे हैं तो इस वक्त हजारों लोग अलग अलग जगह पर मर रहे हैं। तो बस हमें देखने की जरूरत है। तो हम देखते क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऑक्यूपाइड हैं। कहाँ ऑक्यूपाइड है? अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में। और जिसकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है वो सो कॉल्ड सक्सेस के पीछे भागने लग जाता है, वॉट एवर दैट मीन्स। वो मुझे समझ नहीं आता है वो क्या है। सक्सेसफुल होना है मतलब क्या? मतलब इन कंपैरिजन टू समवन एल्स। नहीं तो सक्सेस का क्या मतलब है? लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है किसी भी जानवर का? इंसान भी एक जानवर ही है ना। कंफर्टेबल लाइफ। अरे तो लाइफ कंफर्टेबल हो तो गई, तो अल्टीमेट गोल अचीव हो तो गया। अब क्या है? अब मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, और पैसा चाहिए, और पोजीशन चाहिए, और सक्सेस चाहिए, और बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, वॉट एवर दैट मीन्स। इसको ग्रीड बोलते हैं। कंफर्टेबल लाइफ इज नॉट अ ग्रीड, इट्स अ नीड फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ह्यूमंस। अब आप एक रेस में भाग रहे हो, सक्सेसफुल होने की रेस, जो आप कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि और लोग ये मानने ही नहीं वाले कि आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। जिनको आप मनवाने की कोशिश कर रहे हो वो आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं। तो अब मरते दम तक ये खेल खेलते रहो, कुछ हाथ में नहीं आने वाला। अगर आपके अंदर इतनी भी अकल नहीं है और स्पिरिचुअल पाथ पे आ रहे हो, क्या मतलब है? इसलिए इसको मिडिल पाथ भी बोलते हैं। ना तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो लाइफ में बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना है तो पहले कर लो, अकल होगी तो समझ आ जाएगा उस सब में कुछ नहीं पड़ा है। फिर ये मिडिल पाथ पे आ जाना कि ना तो मैंने सब कुछ छोड़ा ना सब कुछ पकड़ा। अब बीच में आराम से चलते हैं और देखते हैं कि लाइफ का मतलब क्या है। यानी कि जो जिंदगी की एक्चुअल में सबसे बड़ी बैटल है वो है टू गेट अ कंफर्टेबल लाइफ, नॉट टू बी अ बिलियनियर। लाइफ का अल्टीमेट गोल बिलियनियर बनना तो नहीं है ना। आप बिलियनियर तो बन गए, लेकिन उसके चक्कर में हेल्थ की धज्जियां उड़ गई, रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ गई, या मान लो हेल्थ भी ठीक है, रिलेशनशिप भी ठीक है, लेकिन माइंड की धज्जियां उड़ी पड़ी है। माइंड के लेवल पे एजिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, भरे पड़े हो अंदर से गुस्से से। गुस्सा कब आता है? जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो गुस्सा आता है। तो ऐसे लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उनका जो
सेंस ऑफ सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, ईगो बहुत स्ट्रांग होती है, उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है, तो जैसे ही उनके हिसाब से कुछ नहीं होता है उनको गुस्सा आता है। तो ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा? यानी साइकोलॉजिकली उनकी वॉट लगी हुई है। तो लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? टू गेट अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर इस बैटल को आप जीत लेते हो, यानी उन 700 करोड़ में से 35 करोड़ लोगों में आ जाते हो, नाउ यू आर एलिजिबल टू फाइट द बिगेस्ट बैटल ऑफ लाइफ, दैट इज द बैटल बिटवीन यू एंड डेथ। इसमें कौन जीतता है? डेथ। इन 99.99% ऑफ द केसेस, 0.00001% केसेस में कहीं पर कोई होता है या होती है जिस बैटल को जीत लेता है। दे आर एब्सोल्युटली फियरलेस ऑफ डेथ। तो उनके लिए जब डेथ नहीं है तो बर्थ कहां है, और जब बर्थ नहीं है तो रीबर्थ कहां है, और रीबर्थ नहीं है तो कर्म कहां है, कर्म नहीं है तो फल कहां है। उनके लिए आत्मा में परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता है। आत्मा मतलब मैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे एक नदी है, उसमें एक लहर है, तो उस लहर को आप बोल सकते हो आत्मा, जो किसकी बनी है? पानी की। और पूरी जो नदी है उसमें जो पानी है, और नदियों में जो पानी है, समुद्र में जो पानी है, उसको कलेक्टिवली आप बोल सकते हो परमात्मा। बट दोनों क्या है? पानी। उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना। लहर को लग सकता है कि मेरी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, मेरी फॉर्म अलग है उस फॉर्म से, बट एक्चुअल में तो सत्य पानी ही है ना। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्पेस है, बाहर भी स्पेस है, तो बाहर जो स्पेस है उसको आप बोल दो परमात्मा, और जो अंदर स्पेस है उसको बोल दो आत्मा। बट क्या दो अलग अलग है? अगर मैंने चेयर शिफ्ट कर दी तो यहां जो स्पेस थी अब मैं इस स्पेस में आ चुका हूं, तो अभी तक मैं आत्मा था, अब मैं परमात्मा में हूं। अगर कॉन्सेप्चुअली समझें तो डिफरेंस खत्म हो गया है। तो होता क्या है कि ये जो सेंटर है ना जिससे आप सब ऑपरेट कर रहे हो, उस सेंटर में क्या है? डिजायर एंड फियर। डिजायर विच इज बाय इट्स वेरी नेचर सेल्फ सेंट्रिक, और जब आपके उस सेंस ऑफ सेल्फ को खतरा होता है तो वहां पर होता है फियर। यू आर ऑलवेज लिविंग इन फियर। तो सरफेस लेवल पे वो डिजायर और फियर रहता है, क्योंकि बॉडी माइंड के स्ट्रक्चर पे कुछ भी नहीं बदलता है, सब कुछ वैसे ही रहता है पहले जैसा। बस थोड़ी सी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है लाइफ की, लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन डीप विद इन जो आपका सेंटर है वो गायब। जैसे अभी अगर आपको हेडेक होता है तो आप क्या करते हो? कहीं किसी लोकल नाई के पास में जाकर के चंपी करा लेते हो, हेड मसाज, या कोई गोली खा लेते हो। आपकी वीडियोस मेरी वीडियोस देख के हेडेक बढ़ता है कम होता है? कम होता है। कम होता है। हाँ कई लोगों का बढ़ जाता है। ऐसी वीडियो देख के तो स्पेशली बढ़ेगा, इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस अब बनाता ही नहीं हूँ। रेयर बनती हैं ऐसी वीडियोस। कहाँ है? जिसको जानना है वो जान लेगा, उसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसको नहीं जानना है उसके लिए क्यों फालतू बड़बड़ करना है। तो हेडेक क्यों होता है? ज़्यादा सोचने की वजह से। राइट सर। ज़्यादा क्यों सोचते हो? बोलते रहते हैं। या तो कोई डिज़ायर होता है या फियर होता है, उसकी वजह से एंजाइटी होती है। या कुछ चीज ऐसे नहीं हो रही जैसे हम चाहते हैं। हाँ, जैसे आप चाहते हो वैसी नहीं हो रही तो आप सोचते रहते हो। अब उसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक जिसका सोल्यूशन निकल सकता है, तो अगर उसका सोल्यूशन निकल सकता है फिर भी आप अननेसेसरी बैठे बैठे सोच रहे हो, यानी आपको सोचना नहीं है, आपको जा करके गूगल पे सर्च करना है या चैट जीपीटी पे जा करके पूछना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन आप सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, आप बस बैठ करके सोच रहे हो, या ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। ये कोई सोचने वाली बात है? अरे कोई भी किसी को कुछ भी बोलता रहता है, उसका कोई मतलब है क्या? तो अगर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकल सकता है, या जिसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, जिसको सिर्फ इग्नोर करना है, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप बेवकूफ हो। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। कुछ ऐसी बुक्स पढ़ो जहां से थोड़ी समझदारी आपकी बेटर हो। बट लाइफ में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है। तब क्या होता है? अगर इस बात पे आप सिंसियरली चले हो और एंड तक गए हो, एंड क्या होता है? बिगनिंग मैंने बताया ना, हु एम आई, एंड भी यही है, हु एम आई। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जा करके आप साइलेंट हो जाते हो, चुप हो जाते हो, कुछ बोलने के लिए नहीं होता है, किसी को कुछ समझाने के लिए नहीं होता है, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं होता है। तो ये जो बिगनिंग है और एंड है ये सेम है। तो जब ऐसे में हेडेक होता है, यानी किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, देन यू कम बैक टू द सेंटर एंड यू आस्क योरसेल्फ हु एम आई, और आपके जो थॉट्स हैं
जिसकी वजह से हेडेक हो रहा था, वो थॉट चलने बंद हो जाते हैं। बट अगर आपको लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो इट्स इररेलेवेंट, क्योंकि जो इंसान एक्चुअल में खुद को जान जाता है उसके लिए हेडेक, नॉन हेडेक, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, गुड बैड, अच्छाई बुराई, इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। बट ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसलिए मैं कर नहीं सकता हूँ खुल करके, नहीं तो लोग कहेंगे आप कैसी शिक्षा दे रहे हो समाज को, एज इफ कि मैंने ठेका लिया है समाज का। प्रॉब्लम क्या होती है इस बात पे, जब आप चलते हो ना और आप एक्चुअल में जो सच है उसको एज इट इज़ देख लेते हो, तो आप झूठ तो बोल नहीं सकते, सच सुनने वाला कोई है नहीं, इसलिए वो इंसान मौन हो जाता है।